मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। और आज आप सबके लिए ड्राइंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जो बीटीयूपी के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारा है आयताकार कॉलम। इसके पहले आपको वृत्ताकार कॉलम के परिचय में बताया जा चुका है। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जा कर के देख सकते हैं। अब हम आज विचार करेंगे कॉलम के बारे में कि कॉलम हमारा किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके परिचय के बारे में जान लिया जा रहा है कि जो हमारा कॉलम होगा ये ऐसे बना होगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इसका स्लैब बना होगा, ये ऐसे स्लैब बना होगा, और इसमें हमारा मेन बार डाला जाएगा ऐसे ऊर्ध्वाधर, और यहाँ स्लैब में भी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले जाएंगे। जबकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार ना डाल करके सिर्फ यहाँ पे छल्ला लगाया जाएगा। अब अगर इसको यहाँ से देखा जाता है तो यह हमारा काट आयताकार बताया जा रहा है, तो आयत के माप का यहाँ का होगा। यानी कहा जाए तो यह जो माप हमारा होगा ऐसे एक आयत के रूप में होगा, जिसमें से एक छोटी भुजा होगी कम माप का होगा और एक हमारा होगा अधिक माप का। अब जो अधिक माप वाला होगा उस पे हम छड़ अधिक लगाएंगे, जो कम होगा इस पे छड़ों की संख्या कम लगाएंगे, क्योंकि कोई भी आयताकार कॉलम अगर बनाया जा रहा है तो उसमें जो छड़ डाले जाएंगे उन छड़ों की संख्या कम से कम 6 होनी चाहिए। अगर 6 छड़ इसके अंदर हमको लगाना है तो 3 छड़ हम इस वाले फ्लग पे लगा देंगे ऐसे करके, और 3 छड़ इस वाले फ्लग पे हम लगा देंगे। और फिर क्या किया जाता है, इन छड़ों को आपस में एक छल्ले के द्वारा बांध दिया जाता है। जब छल्ला लगाया जाता है तो यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके बांध दिया जाता है। ये हमारा टू लेग्ड स्टीरअप्स होता है, 2 पाँव वाला छल्ला होता है। कभी कभी क्या किया जाता है कि 4 पाँव वाला छल्ला भी लगा लिया जाता है। जब 4 पाँव वाला छल्ला लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से लगाते हैं कि छड़ हमारा ऐसे दिखाए जाएंगे 6 ही, या इसमें छड़ की संख्या कम से कम इतना रखना है और बढ़ाया जा सकता है। ये इस प्रकार से हो गया, 2 लेग्ड स्टीरअप्स हो गया, 2 पाँव वाला छल्ला। ऐसा ही एक छल्ला और लगा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाँव वाला छल्ला। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। यहाँ पे जो कवर दिया जाएगा यह हमारा कवर 40 mm रखेंगे। यहाँ स्लैब में भी कवर दिया जाएगा, तो यानी जो हमारा बनेगा यह इस प्रकार से बनेगा। यह इसका क्रॉस सेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो न्यू बनता है यह न्यू 2 प्रकार से बनता है। एक तो हमारा टेपर्ड हो और एक फ्लैट हो। फ्लैट का हो कि यानी जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा ही न्यू बना हो। दूसरा होता है कि अगर कॉलम इस प्रकार से ऐसे आ रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे टेपर्ड लाते हैं, और फिर टेपर्ड लाने के बाद यहाँ पे इसके नीचे स्लैब बनाया जाता है। यह स्लैब हो गया या टेपर्ड भाग इतना हो गया, फिर हमारा कॉलम हो जाएगा। यानी जीएल अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ से ऊपर का कॉलम हुआ, ये टेपर्ड भाग इतना हुआ, और यह इसका स्लैब हुआ। लेकिन जब स्लैब डाला जाता है तो सीधा सीधा स्लैब ना डाल करके इसके नीचे यहाँ कह सकते हैं कि कुछ ईंट के टुकड़े डाले जाएंगे, और उन टुकड़ों की यहाँ पे कुटाई की जाती है। और जब इसकी कुटाई की जाती है तो यह 5 से 8 सेंटीमीटर तक डाला जाता है। कॉलम के परिचय के बारे में आप देखेंगे तो वहाँ पे ये सारे डिटेल आपको विस्तार से बताया गया है। अब हम आज बात करते हैं इसके क्वेश्चन पे। तो जो इसका क्वेश्चन दिया गया है देख लेते हैं एक बार। कहा जा रहा है कि कॉलम का माप 400 mm × 600 mm है, यानी आयताकार कॉलम दिया गया है और उसी को हमको बनाना है। और कॉलम की जो ऊंचाई दी गई है 3 मीटर। कॉलम का में जो मुख्य छड़ डाला जा रहा है वह डाला जा रहा है 18 mm के 6 नंबर में, यानी 6 छड़ कम से कम डाले जा सकते हैं, वही 6 छड़ यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए तो 2 पाँव वाला छल्ला लगाया जा रहा है 6 mm व्यास का, और 300 mm की दूरी पे लगाया जा रहा है। साथ ही साथ
अगर बेस स्लेब की बात किया जाए तो मुख्य छड़ 14 mm व्यास का, डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm व्यास का। बेस स्लेब की जो माप है 1.6 मीटर 2.4 मीटर, यानी आयताकार इसका नीचे का भाग भी है। बेस स्लेब भी आयत के आकार का ही दिखाया गया है। मोटाई इसकी 12 सेंटीमीटर है स्लेब की, और नींव की गहराई 90 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के आधार पर हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हम बना लेते हैं बेस स्लेब। अब यहाँ पे बेस स्लेब का 2 माप दिया गया है, लेकिन हमको दिखाई देगा एक ही माप। अगर कहा जाए कि बेस स्लेब हमारा इस प्रकार से ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, एक तरफ इसकी अगर लंबाई की बात किया जाए तो यह लंबाई 2.4 मीटर है, तो दूसरी तरफ जो इसकी लंबाई है वह 1.6 मीटर है। अब इसके अंदर अगर बात किया जाए कि जो स्लेब हमारा ये कॉलम होगा, कॉलम छोटे वाले पार्ट पे छोटा वाला लंबाई, बड़े वाले पार्ट पे बड़ा वाला लंबाई, यानी यहाँ पे हम 400 दिखाते हैं और यहाँ पे ऐसे 600 दिखाते हैं, और इसमें ऐसे जितने भी छड़ डाले होंगे इस प्रकार से होंगे। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है इतने सारे नहीं है, सिर्फ 3 छड़ डाला जा रहा है। तो ये हमारा 3 छड़ हो गया। अब इसका अगर कॉलम का सेक्शन बनाते हैं, यहाँ से यदि देखा जाएगा तो इतनी लंबाई दिखेगी और 3 छड़ हमको दिखाई देंगे। अगर यहाँ से देखा जाएगा तो 1.6 मीटर दिखेगा और इतनी लंबाई दिखेगा। यह कहा जा सकता है कि सबसे पहले हम इसका प्लान ही बना लेते हैं, जो इस प्रकार से बनेगा। अगर इसकी प्लान की बात किया जाए तो जिस भी माप का होगा उतने माप का हम बना लेते हैं। प्लान यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले इतने माप का हम एक आयत बनाते हैं 1.6 गुणे 2.4 का। आयत बनाने के बाद उस पे हम कॉलम का माप दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिया जा रहा है, ये हमारा हो गया एक आयत, जिसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर माप की बात किया जाए तो 2.4 मीटर है, और यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। यहाँ पे हमको मोटाई इसकी नहीं दिखेगी स्लेब की, या कोई भी हो, अगर हम प्लान बनाते हैं तो प्लान में हमको इसकी ऊंचाई नहीं दिखाई देती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बना दिया जा रहा है ये वाला भाग, यानी कॉलम। तो कॉलम बनाते समय हम सब तरफ से समान दूरी छोड़ेंगे, यानी अगर यहाँ पे ऐसे दिखाया जा रहा है ऐसे करके कॉलम हमारा, तो यहाँ पे जो दूरी यहाँ पे छूट रही है वही दूरी यहाँ पे छोड़ेंगे, जो दूरी यहाँ पे छूट रही है वही दूरी यहाँ पे छोड़ेंगे। इसकी अगर माप की बात किया जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये हमारा 600 mm है, और यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए तो ये हमारा है 400 mm। ये हमारा हो गया कॉलम। अब कॉलम में और इन दोनों में छड़ दिखा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम में छड़ दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि 18 mm व्यास की 6 छड़ें डाली जा रही हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 18 mm व्यास का 6 छड़ दिखा देते हैं। अभी आपको बताया गया कि जो बड़ी फ्लग है उस पर 3 छड़ दिखाएंगे, तो उसी से 2 छड़ हमारा छोटे वाले फ्लग पे भी हो जाएगा। ये हो गया हमारे इसके छड़, और जो ये छड़ दिखाए गए हैं इनको हम टू लेग्ड स्टीरअप से बांध देते हैं। ये हो गया। लेकिन अब इसके अंदर जो छड़ डाला जाता है कॉलम में, वह हमारा सीधा सीधा ना होकर के नीचे की तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। 12 फाई के बराबर नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। तो इसको हम 12 फाई मोड़ देते हैं। तो 12 फाई मोड़ेंगे तो ये छड़ हमको कुछ इस प्रकार से ऐसे दिखेगा, ऐसे करके। ये हमारे मेन बार ही होंगे, और ये जो बिंदु से आगे की तरफ बढ़ रहा है यह हमारा 12 फाई हो गया। तो ये हमारा कॉलम हो गया।
अगर बेस स्लेब की बात किया जाए तो इसमें 14 mm व्यास का मुख्य छड़ जो मैक्सिमम 300 पे लगाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन बार 12 mm व्यास पे मैक्सिमम 450 mm की दूरी पे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कवर छोड़ते हुए इस पे हम अब जो मेन बार डालेंगे वह छोटे पार्ट के समांतर यानी इस दिशा में जो बार डाले जाएंगे ये सारे हमारे मेन बार होंगे। यहाँ इसके नीचे हो जाएगा जो हमको दिखाई नहीं देगा। ऐसे सारे बार दिखा दिए जाएंगे जितने भी लगाए जा रहे हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार अगर लगाया जाए तो यह हमारा लगाया जाता है और अधिक माप पे, यानी गैप इसके बीच की बढ़ा दी जाती है। एक यहाँ लगाया गया, यहाँ पे भी लगा दिया गया, ये हमारे हो गए डिस्ट्रीब्यूशन बार। और जो यहाँ पे कह सकते हैं इतना या यहाँ से नीचे की तरफ गैप छोड़ा गया है वह हमारा कवर है, यहाँ इंड कवर होगा। अब यहाँ पे इसके सारे माप लिख करके दिखा दिए जाएंगे कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 mm व्यास का लगाया जा रहा है और कितने दूरी पे लगाया जा रहा है 450 mm। ऐसे मेन बार को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये वाले बार जो इसमें ऊर्ध्वाधर दिखाए जा रहे हैं ये हमारे हो जाएंगे मेन बार। मेन बार हो गया और यह बार 14 mm व्यास का लगाया गया है। 14 mm व्यास का @300 mm सेंटर टू सेंटर मैक्सिमम लगाया जा सकता है। तो ये प्लान हमारा हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर के छड़ और छल्ले के बारे में दिखा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन की। सेक्शन का यानी यहाँ कहीं से काट दिया जाए ऐसे करके, मान लेते हैं ये है और ये बी है। एक भाग निकाल दिया जाए, एक भाग को देखा जाए तो यह किस प्रकार से हमको दिखेगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं स्लेब। तो ये हमारा हो गया स्लेब। अगर यहाँ से देखते हैं क्योंकि काटा जा रहा तो यहीं से देखेंगे तो हमको 2.4 मीटर दिखेगा। 2.4 मीटर इसकी लंबाई होगी। अब अगर कहा जाए तो यहाँ पे स्लेब की ऊंचाई दी गई है, कहा जा रहा है मोटाई जो है यह 12 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींच लेंगे दोनों सिराओं पे और इसका सेंटर देखेंगे यहाँ पे हो रहा है। तो सेंटर से अब यहाँ पे कॉलम जो दिखेगा हमको 600 वाला भाग दिखेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 600 है। तो 300 इधर और 300 इधर पे ला करके इसको मिला देंगे और इधर भी 300 पे ही ला करके मिला देंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ हमको हो सकता नहीं है, ये हमारा बेस स्लेब होगा। बेस स्लेब बन जाने के बाद अब हम कॉलम की ऊंचाई दिखाएंगे, लेकिन कॉलम की जो ऊंचाई दी गई है 3 मीटर वह GL से दिया गया है, जबकि कहा जा रहा है कि न्यू की गहराई 90 सेंटीमीटर है। तो ये अगर हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया है, यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ कहीं तक ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा GL। यहाँ पे फ्लैट न्यू दिखाया जा रहा, समतल न्यू। तो ये पूरा हमारा हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 3 मीटर ऊपर हम दिखाएंगे कॉलम। तो इसी को 3 मीटर तक ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉलम। अगर बात किया जाए इस तरफ तो यहाँ पे हम दिखाते हैं एक धरन। धरन कैसे बनता है इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। अगर आप हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें धरन के बारे में बताया गया है
तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा बीम। अब हम नीचे इसमें स्लैब में छड़ डाल लेते हैं। तो अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार हमको दिखेगा यहाँ से। अगर यहाँ से देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाई हमको देगा पूरी लंबाई में, जबकि जो हमारा मेन बार है वह हमको एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि हम डिस्ट्रीब्यूशन बार को दिखाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दिखाया जाता है वह हमेशा हमेशा कहाँ पे दिखाया जाता है, मेन बार के ऊपर। तो यहाँ पे हम मेन बार दिखाते हैं, इसके नीचे की तरफ हो जाएगा। ये बिंदु वाले मेन बार हो जाएंगे, और यहाँ से हम लाते हैं मेन बार को कॉलम वाले। तो यहाँ ला करके इसको इधर 12 फाई तक बढ़ा देंगे, 12 फाई तक। इधर से लाएंगे, इसको भी हम 12 फाई तक इधर बढ़ा देंगे। और एक इसके मध्य में भी है, तो मध्य वाला भी ऐसे सीधा लाएंगे, ये भी 12 फाई बढ़ा दिया गया। और यहाँ पे लैप कराया जाएगा, यहाँ पे कराया जाएगा लैप। लैप जो कराएंगे यह हम कराते हैं 12 फाई के बराबर। अब यहाँ पे दिखा दिया जा रहा सारा माप। तो यहाँ पे जो दिखाया गया है हमारा बार, ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार। बारह mm व्यास का @450 mm सेंटर टू सेंटर। और जो ये बिंदु के रूप में दिख रहे हैं, इसको अगर दिखाया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा मेन बार। मेन बार, और जो मेन बार हमारा है यह डाला गया है कितने का, 14 mm का। 14 mm व्यास का @300 mm सेंटर टू सेंटर। अगर बात किया जाए यहाँ पे एंड कवर की, एंड कवर, तो इसको हम रख लेते हैं 40 mm। जो यहाँ बॉटम कवर है, यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ कवर, इसको हम रख लेते हैं 25 mm। स्लैब की मोटाई पहले दिखा दी गई, नींव की गहराई हो गई। ये हमारा कॉलम की ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जो कॉलम की ऊंचाई पूरा पूरा दिखाया जा रहा है कि हमारा है 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा 3.0 मीटर। ये हो जाएगा हमारा कॉलम। कॉलम जिसका माप दिया गया है 400 mm गुणे 600 mm। ये हमारा अगर बात किया जाए तो मेन बार है, मेन बार। और इसमें जो मेन बार डाला गया है वह 18 mm व्यास का डाला गया है। जितने भी दूरी पे उसमें सेट हो पाएगा। अब इसमें हम लगा देते हैं छल्ले को। तो छल्ला लगाया जाएगा, तो समान छल्ला लगा देते हैं। एक छल्ला यहाँ पे लगाते हैं और एक छल्ला यहाँ पे लगाते हैं। इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जितने भी दूरी पे लगा रहे हैं उससे भाग करेंगे, और जितना भी छल्ला निकलेगा छल्लों की संख्या निकालेंगे। जितने दूरी पे सेट होगा उतने दूरी पे यहाँ पे सेट कर लिया जाएगा। यह कहा जा सकता है कि मैक्सिमम 300 mm की दूरी पे यहाँ छल्ला सेट कर लेंगे। यानी जो ये दिखाया जा रहा है यह हमारा है छल्ला। टू लेग्ड स्टीरप्स
6 mm व्यास का @300 mm सेंटर टू सेंटर पे लगाया जा रहा है। ये हमारा जीएल हो गया। और एक यहाँ दिखा देते हैं कवर कि छड़ के बीच और इसके फलक के बीच जो कवर दिया जा रहा है वह कितने का है। तो कवर हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि 40 mm का कवर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इसका सेक्शन बन जाएगा। अगर इसको दूसरे तरफ से देख कर क्यों बनाया जाता है, जैसे ये तो यहाँ से देख करके बनाया गया, अगर इसी को यहाँ से देख करके बनाया जाता तो यहाँ पे जो बार दिखाया गया है मेन बार हमको पूरा दिखता और उस मेन बार के ऊपर हमको दिखाई देता डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो इस प्रकार से हमारा इसका सेक्शन भी बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।